एक मिनट देखिए। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। आज जिस शख्सियत के साथ हम बात करेंगे उसकी उपलब्धि काफ़ी बड़ी है। एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कबड्डी के प्रमुख खिलाड़ी जिन्होंने एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और आप अगर घर में देखेंगे तो पूरा घर जो ट्रॉफीज हैं, मेडल हैं, उनसे भरा पड़ा है। ये खिलाड़ी हिमाचल की शान है और इनके खाते में बड़ी उपलब्धि है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद अपने घर पहुंचे हैं। बात करेंगे। विशाल जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी। आपको बधाई, आपने हिमाचल का नाम रोशन किया है। धन्यवाद जी आपको। जी, तो क्या उपलब्धि रही, यानी आप बताएंगे कि चाइना में अभी हमारी एशियन गेम हुई थी जी चाइना में जी। तो जैसे कि 2018 में हुई थी एशियन गेम, जी तो उसमें इंडिया मैच लूज कर गया था। तो ये मेडल 8-9 साल बाद आया है। 2014 में गोल्ड मेडल आया था हमारा एशिया गेम में। जी, तो उसके बाद 2023 में गोल्ड मेडल लेके आए हम एशिया गेम में जी। एशिया गेम, हाँ जी। यानी कम से कम अगर बात करें 9 वर्ष के बाद। हाँ जी बिल्कुल जी। जैसे कि ये हमारी गेम थी कबड्डी, तो ईरान वालों ने अच्छी हमारी जैसे कि प्रो कबड्डी लीग होती है जी। उसमें हमारे से सीख के और 2018 में हमारी इंडिया टीम को लूज कर दिया था, बॉयज में भी गर्ल्स में भी। जी। तो दोनों में अभी गोल्ड मेडल आया है। गोल्ड मेडल। हाँ जी। आप वहां से प्रधानमंत्री के पास के देश के खेल मंत्री के पास पहुंचे कि किस तरीके से वेलकम आपका हुआ वहां पे? हमारा जैसे कि हम कल खेल के आए थे चाइना से, तो हमारे पीएम मोदी जी ने और अनुराग ठाकुर जी ने तो बहुत अच्छा हमारा स्वागत किया दिल्ली में जी। जी जितने प्लेयर थे हमारे एशियन गेम के, उन सबका स्वागत बहुत अच्छे से किया उन्होंने। जी सभी प्लेयरों को बोला भी आगे और मेहनत करो, आगे आने वाले एशिया खेलों में अच्छे मेडल लाओ देश के लिए। इस बार रिकॉर्ड हो गया कि इंडिया के मेडल 100 से पार गया एशिया गेम में, नहीं तो 60-70 इतने रहते थे, इस बार 100 से पार गया है। जी। क्या मानते हैं कि देश में जो खेल नीति है उसमें परिवर्तन के ये नतीजे हैं, ज्यादा चांस मिले हैं? किस चीज को आप मानते हैं कि जो उपलब्धि हुई है? हाँ जी, जैसे कि हमारे अभी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वो साई हॉस्टल ऊपर खोले हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी ने। जी स्पोर्ट्स में अभी बहुत और अप्रोच हो गई है, बढ़िया है स्पोर्ट्स में। अभी हर प्लेयर अच्छी मेहनत कर रहा है। जैसे कि टूर्नामेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो हमारे कैंप्स लग रहे हैं। 5 महीने से हमारा कैंप था बेंगलोर में एशिया गेम के लिए, तो वहाँ पे हमारी तैयारी हुई। सारी फैसिलिटी हमें दी उन्होंने जी कि एशिया गेम में गोल्ड मेडल लाना है जी। यानी ये सुविधाओं का ही एक नतीजा है कि आप जो देश के खिलाड़ी हैं, पहले 4 मेडल 5 मेडल बहुत कम नंबर होता है, आपने जिक्र किया। हाँ जी। 100 मेडल आए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, देखो आज तक तो हुआ नहीं, इतिहास में पहली बार हुआ कि इंडिया ने 100 से पार मेडल किए हैं। 60-70 इतने आते थे एशियन गेम में, 4 साल में एक बार आता है। तो इस बार 100 से पार हुए हमारे मेडल। शायद मेरे हिसाब से 107 मेडल आए पूरे इंडिया के हर गेम में, स्पोर्ट्स में। उसमें 2 कबड्डी के गोल्ड मेडल थे जी। विशाल जी, अगर बात करें, हर कोई उस खेल की तरफ जाता है जहाँ पे ग्लैमर है, यानी क्रिकेट की बात करें, दूसरे खेलों की बात करें, आपने कबड्डी चुनी। किस तरीके से आप प्रेरित हुए और कौन था जिसने आपको प्रेरणा दी और आप इस मुकाम तक पहुंचे कबड्डी में? जैसे कि मेरे जो गांव के बुजुर्ग हैं, पहले से मेरे गांव देहला में बहुत कबड्डी फेमस थी जी। जो हमारे बुजुर्ग थे उसमें बहुत अच्छी खेलते थे। देहला में स्टार्टिंग से कबड्डी, जैसे बोलते हैं गढ़ था कबड्डी का ऊना के देहला में। तो वहां से मैं अपने ग्राउंड पे जाता था देहला में। तो वहां पे मेरे जो स्कूल के पीटीए सर थे सुशील कुमार जी, उनके अंडर मैंने कबड्डी सीखी। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन साई हॉस्टल में हुई। वहां पे मेरे कोच साहब जयपाल चंदेल जी, नंदलाल ठाकर जी, इन्होंने मेरे को प्रैक्टिस कराई बढ़िया। और फिर उसके बाद मैं इंडियन टीम में गया जी। आपको लगा कि फ्यूचर हो सकता है और अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का आप नाम रोशन कर सकते हैं? पहले तो कबड्डी में इतनी फैसिलिटी नहीं थी जी। प्रो कबड्डी के आने के बाद कबड्डी में बहुत ज्यादा फैसिलिटी आ गई थी। जब हम छोटे थे तब हम प्रो कबड्डी देखते थे कि हम भी जहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि प्रो कबड्डी में हर चीज है, पैसा है, जॉब है, सब कुछ है। तो हमने सोचा था भी प्रो कबड्डी खेलनी है और देश के लिए खेलना है। तो उसको देख के हमने फिर कबड्डी स्टार्ट की। आपका घर पूरा मेडल से भरा पड़ा है, आप आए, कोई सरकार की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से भी कोई फोन आया या कोई अधिकारी आया या कोई राजनेता आपको रिसीव करने के लिए आया? नहीं जी, हम मेरे को तो कोई नहीं आया जी रिसीव करने, ना किसी का फोन आया जी। ऐसा जी। हाँ जी।
अच्छा, कोई ऐसी यहाँ इसके प्रदेश की तरफ से अभी कोई मतलब नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, ना किसी का जी बधाई देने के लिए फोन भी नहीं आया अभी तक। अगर विशाल जी बात करें कि हिमाचल की स्पोर्ट्स नीति की, तो जैसे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, जो खिलाड़ी गोल्ड लाते हैं, सिल्वर लाते हैं या कोई भी मेडल लाते हैं, उन पर धन वर्षा होती है, क्या आप पर भी हुई? देखो जी, ये एशिया गेम में पॉलिसी के हिसाब से तो हरियाणा में, जैसे कि हम भी वही खेल रहे हैं, वो भी सेम खेल रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हरियाणा में ज्यादा प्लेयर इसी के लिए निकलते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। जैसा कि अभी एशिया गेम में उनका हमारी की तरह गोल्ड मेडल आया तो उनको 3 करोड़ है, सिल्वर पे 2 है, ब्रॉन्ज पे 1 करोड़ है, और हमारे मेरे हिसाब से 50 लाख है जी गोल्ड पे ही, तो उनके ब्रॉन्ज पे ही 1 करोड़ है जी, हमारे गोल्ड पे 50 लाख है जी। तो मैं अपने सीएम सर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिमाचल के विक्रम दत्ते जी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा स्पोर्ट्स का अप्रोच करे, बढ़िया करो जी, हमारा स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा आगे के लिए सोचो जी। इसलिए इस बार हिमाचल के 6 प्लेयर गए थे हम, बहुत बड़ी बात है कि 12 प्लेयर इंडिया के और कबड्डी टॉप में है, और लड़कियां 5 थी हमारी हिमाचल की जी, और मैं अकेला लड़का था जो हिमाचल का था जी। यानी हिमाचल के जो खिलाड़ी हैं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी में परिवर्तन है वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, बहुत कम है जी। आप देख लो ना जी, अभी 10 दिन पहले जैसे कि यूपी में सेम ऐलान हो गया कि 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ कर दिया, और ए ग्रेड की जॉब कर दी है जी। और हमारे में जी हिमाचल में 50 लाख है मेरे हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से जी, तो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए जी, क्योंकि पॉलिसी अच्छी होगी, क्योंकि 4 साल 5 साल इस एशिया गेम के लिए प्लेयर मेहनत करते हैं जी, तो मैं मेरे हिसाब से पॉलिसी थोड़ी बढ़ानी चाहिए जी, अपील करते हैं हम इनसे जी। यानी हिमाचल में अगर सरकार थोड़ा प्रोत्साहन दे, इस प्रकार से करे, तो यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है आपके मुताबिक? हाँ जी, बिल्कुल कोई कमी नहीं है जी। जैसे कि कोई बच्चा खेलता है स्टार्टिंग में जी, तो वो सोचता है भी मैं भी बड़ा होकर अच्छी जॉब करेंगे और एशिया गेम खेलेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी जी। तो हमारी जैसे पॉलिसी अच्छी होगी, पैसा मिलेगा, और नौकरी को देख के बच्चे अपने आप स्पोर्ट्स में ज्यादा खेलेंगे जी। हमारे कम है जी, हरियाणा हमारे से इसीलिए ज्यादा है जी, उनमें पॉलिसी अच्छी है जी उनकी, और हरियाणा स्पोर्ट्स में इसीलिए बढ़िया है जी। अच्छा होता अगर जैसे आप आज ही आए, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, देश के पीएम जो है आपका स्वागत कर रहे हैं, बेहतर होता हिमाचल सरकार भी स्वागत करती, राशि का ऐलान करती। आपने तो देश के लिए कर दिया, प्रदेश के लिए कर दिया, लेकिन प्रदेश का जो है वो शायद नहीं हुई, जिसका आपको मलाल है। हाँ जी, अभी तक तो जी किसी का फोन नहीं आया, पर पॉलिसी के मुताबिक आएगा तो हम यही अपील कर रहे हैं अपनी सरकार से कि हमारी भी थोड़े देखो जी बढ़िया नौकरी देनी चाहिए जी। इसमें एशिया गेम खेल के आए हैं, हमारे 5-6 प्लेयर हैं जो कबड्डी के, और बढ़िया पैसा देना चाहिए जी। विशाल जी, कौन सी आयु से आपने? हाँ जी, तो बात करें, कबड्डी नहीं है जी, सबसे बड़ा हमारे लिए टूर एशिया गेम है, तो अभी वो भी खेल के आए। यानी ओलंपिक में भी इसे शामिल किया जाना? बिल्कुल करना चाहिए जी, ओलंपिक में बोल रहे थे, बात चल रही है जी पे ओलंपिक में कबड्डी को शामिल करेंगे जी। तो आगे अगर आप परिवार की बात करें, परिवार में खुशी होगी, जश्न होगी, कहीं ना कहीं गिला सरकार से, हिमाचल से हो सकता है, लेकिन किस प्रकार की खुशी और मांग है? परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में जी मेरी मम्मी है जी, मेरी सिस्टर है जी, और एक चाचा है जी। हाँ जी, माहौल खुशी का है जी, अच्छा लग रहा है जैसे कि खेल के आए, क्योंकि एशिया गेम बहुत बड़ा है और इसमें बढ़िया जॉब भी मिलती है। मैं अपनी सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमारे लिए बढ़िया नौकरी लेनी चाहिए जी। जी, उम्मीद है। हाँ जी। और जीवन साथी के बारे में क्या? अभी तो नहीं जी, तो हाँ जी। अभी आपको लगता है कि खेल के मामले में आप आगे करेंगे? बिल्कुल। तो आपने बताया कि गांव से के लोगों से प्रेरणा मिली, आप प्रेरित हुए, उसमें अगर बात करें, सबसे बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन किसकी मानते? देखो जी, सबसे बड़ा योगदान तो जैसे अपने माता पिता का ही होता है जी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से जाता जी, उन्होंने मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट करी जी मेरे को। जैसे कि मेरा पुराना घर देख सकते हो, अभी तो ये नया घर बनाया जी, अपने खुद प्रो कबड्डी खेली उसके बाद, तो माता पिता का ही होता है। और हमारे जो स्कूल के पीटीआई सर हैं, सुशील कुमार जी, और जैसे कि हम हॉस्टल में गए, जयपाल चौधरी जी, नंदला ठाकर, इनको सबसे ज्यादा श्रेय देता हूँ जी। इन्होंने जहाँ जो भी मुकाम पे पहुंचे, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करी तब पहुंचे। यानी खेलों में प्रदर्शन किया और आपने एक सपनों का घर बनाया। घर बसाएंगे ये अलग तरीके की बात है, लेकिन क्या संदेश क्या है युवाओं के लिए जो हिम्मत हार रहे हैं, जो नशे के खिलाफ क्या संदेश है युवाओं को खासकर? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं है जी। पहले कबड्डी बहुत कम थी हिमाचल में, और हिमाचल के इतने प्लेयर एशिया गेम में नहीं जाते थे। अब की बार हिमाचल के हम 6 प्लेयर थे। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है हिमाचल ऐसे कंटिन्यू रखेगा तो बहुत अच्छा है जी, हमारा हिमाचल आगे जाएगा जी।
हर कोई ग्लैमरस गेम के पीछे भागता है। क्रिकेट की बात करें, ठीक है, उसमें भी फ्यूचर का भी है, हाँ जी, हाँ। लेकिन क्या आपका संदेश है कि बाकी खेलें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? हाँ जी, क्रिकेट के पीछे भी भागते हैं, पर कबड्डी भी अभी पॉपुलर हो गई है जी, जब से स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी चली है जी। हमारे हिमाचल के मेरे हिसाब से प्रो कबड्डी में 8-10 प्लेयर हैं जी, उसमें पैसा भी है, नौकरी भी है जी। तो बहुत अच्छा है प्रो कबड्डी वजह आने से हमारे फ्यूचर और बढ़िया हो गया जी। प्रो कबड्डी में अभी आपकी क्या संभावनाएं, किस प्रकार से? प्रो कबड्डी में जी मेरी अभी हो गई है जी सिलेक्शन, दबंग दिल्ली से मैं खेल रहा हूँ। उनके कोच रामवीर खोखर साहब है जी, और हमारे अजय ठाकुर भाई साहब है जो नालागढ़ से है जी, वो भी कोच है, डीएसपी अजय ठाकुर जी 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 जी। तो अभी आप दबंग दिल्ली की तरफ से खेलेंगे? हाँ जी। तो ये कहाँ होंगी गेम्स और क्या क्या टारगेट रहेगा आपका? हमारा यही है कि दबंग दिल्ली ने हमारे पे भरोसा किया जी, हम उनके लिए बढ़िया करके दिखाएंगे, ट्रॉफी जीतने की पूरी अपनी ओर से ताकत लगाएंगे जी। तो ये मैच हर हमारे उसमें होते हैं जी, प्रदेश में हमारे लोकल तो पंचकुला में होते हैं प्रो कबड्डी के मैच, बाकी हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे हर जगह होते हैं जी। यानी कबड्डी ने पूरे देश को एक नई पहचान दी है। एशिया में बात करें तो एशिया में अगर हम गोल्ड जीते हैं तो देश का नाम रोशन हुआ है। तो क्या लगता है कि पूरे देश में भर में कबड्डी की एक नई अलख जगी है? बिल्कुल जी, जैसे कि इस बार जब मैच हो रहा था हमारा इंडिया, बहुत हमें मैसेज आए कि पिछली बार हमारी टीम हारी है ईरान से, तो अपना मेडल वापस लाना है, क्योंकि घर की गेम थी कबड्डी। तो 9 साल बाद हमारा मेडल आया, बहुत खुशी थी जी। तो हमें नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर ने हमें बहुत बधाई दी कि आप बहुत अच्छा खेल के आए, हमारा मेडल लेके आए गोल्ड, आने वाले टाइम में और अच्छा करोगे। कितने दिन आप यहाँ पे हैं अभी तो ये 5-10 दिन ही है जी, उसके बाद हमारा प्रो कबड्डी का कैंप लग रहा है, उसके बाद हो आगे? हाँ जी हाँ जी, आगे जी। तो एक बार फिर से आपको बधाई, धन्यवाद। और हिमाचल सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे। तो ये है विशाल भारद्वाज, और आप देखेंगे इनका पूरे का पूरा घर भरा पड़ा है। एक बालक जो यहाँ से निकला और कबड्डी के जरिए जिसने अपना भविष्य संवारने की जो सोची और उस मुकाम पे पहुंचा है, एशिया से गोल्ड मेडल लाना, उस टीम के एक सदस्य होना और प्रमुख खिलाड़ी होना, ये बड़ी बात है। आप देखेंगे किस प्रकार से पूरा कमरा जो है ये भरा पड़ा है। ये विशाल भारद्वाज की उपलब्धि नहीं, बल्कि ये पूरे हिमाचल, पूरे देश, हमारे ऊना के लिए ये बड़ी बात है। गांव देला के ये खिलाड़ी जिन्होंने प्रेरणा दी है युवाओं को, नशे को त्यागो, छोड़ दीजिए नशा, खेलों की तरफ बढ़िए, आपका भविष्य कितना शानदार होगा। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। देला के इस गांव से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।